जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को जिसका डर था वही हो गया है कोर्ट में। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट से एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जिसने खेड़ा को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि असम की पुलिस उनका क्या हाल करने वाली है। इतना ही नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा क्या उनका हाल करने वाले हैं वो अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को दोस्तों 440 वोल्ट का करारा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि पवन खेड़ा से कस्टडी में पूछताछ यानी कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन बेहद ही जरूरी है। जस्टिस पार्थिव ज्योति सौकिया की सिंगल बेंच ने दरअसल यह बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने पवन खेड़ा की राजनीति को ओछी मंशा को बेनकाब करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई के दौरान जो है एक तरीके से लताड़ा है पवन खेड़ा को। कोर्ट में क्या हुआ है सुनवाई के दौरान, खेड़ा क्यों कोर्ट में गड़गड़ाए, जज ने दलीलों पर क्या टिप्पणी की, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि रिपोर्ट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पवन खेड़ा ने हाल ही में गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिंकी भुइया शर्मा के पास में 3 विदेशी पासपोर्ट हैं, यूएई, इजिप्ट और एंटीगिया बरबूडा का उनके पास में पासपोर्ट होने का दावा किया था। दुबई में 2 प्रॉपर्टी बताई थी और शेल कंपनियों में छिपी संपत्ति का भी जिक्र किया था। लेकिन जब दोस्तों रिंकी भुइया शर्मा ने इन तमाम आरोपों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई तो मामला पवन खेड़ा पर उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि पवन खेड़ा ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीति के लिए उन्होंने एक निर्दोष महिला को विवादों में घसीटा है। यानी कि हाई कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि एक निर्दोष महिला को पवन खेड़ा ने घसीटा है। जज ने स्पष्ट किया कि रिंकी भुइया शर्मा किसी राजनीतिक पद पर नहीं है। अगर पवन खेड़ा ने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए होते तो शायद इसे राजनीतिक बयानबाजी माना भी जा सकता था, लेकिन एक बेकसूर गृहिणी को निशाना बना करके उन्होंने जो ओछी राजनीति की है वो बेहद ही निंदनीय है। यह फैसला दोस्तों ना सिर्फ पवन खेड़ा के लिए झटका है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की उस संस्कृति को भी आईना दिखाता है जिसमें विरोधियों की पत्नियों और परिवार को निशाना बना करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जाती है। पवन खेड़ा ने बेबुनियाद दावे किए, ठोस सबूत नहीं पेश किए और अब जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने दोस्तों ठीक ही टिप्पणी की है कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं बल्कि जालसाजी, फर्जी दस्तावेज रखने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान दोस्तों पवन खेड़ा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उनके मुवक्किल फरार नहीं होने वाले हैं, लिहाजा उनको जो एंटीसिपेटरी बेल है वो दे दी जाए। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है, यानी कि हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की जरूरत है। जस्टिस सैकिया ने कहा कि खेड़ा पुलिस जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन दोस्तों यह था कि खेड़ा से हिरासत में ही इंटेरोगेशन जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वो सहयोगी कौन हैं जिन्होंने उनके लिए दस्तावेज जुटाए। कोर्ट जानना चाहता है कि कथित फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए, कहां से आए और इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन शामिल है। दोस्तों प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगा कि यह बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। पवन खेड़ा अब तक यह साबित नहीं कर पाए कि उनके आरोपों के पीछे कोई ठोस जो आधार होता है वो है भी या फिर नहीं। उल्टा कोर्ट ने पाया कि आरोप लगाने का मकसद राजनीतिक फायदा उठाना और एक निर्दोष महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। इस फैसले के बाद में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खेमे में भयंकर मातम पसरा हुआ है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन हैं और पार्टी की आक्रामक छवि के चेहरे भी माने जाते रहे हैं, लेकिन आज वही आक्रामकता उनके खिलाफ में उल्टी पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति अक्सर होती है विरोधियों पर कोई ना कोई गंभीर आरोप लगा दिया जाए, सबूतों की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दोस्तों साबित कर दिया है कि कानून की नजर में यह खेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो पवन खेड़ा ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो एक घिनौना राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश की थी, उस पर हाई कोर्ट का एक ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। खेड़ा की यह हरकत न सिर्फ नैतिक रूप से गलत थी बल्कि कानूनी रूप से भी खतरनाक साबित हुई। एक महिला जो राजनीति से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए विवाद में घसीट दी गई क्योंकि उनके पति भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और असम में मौजूदा सरकार चला रहे हैं। ये ओछी राजनीति का सबसे खराब उदाहरण है। पवन खेड़ा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवादास्पद बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने सीमा पार कर दी थी। निर्दोष महिला को निशाना बनाना कोई साहस नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की कायरता को दर्शाता है। कोर्ट ने इसे दोस्तों राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष महिला को घसीटना कहकर के सही मायनों में चोट पहुंचाई है। दरअसल कोर्ट से जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, इस बार हाई कोर्ट अपने फैसले पर पूरी तरीके से खरा उतरा है। हां, एक शख्स है जिनकी उम्मीदों पर खरा कोर्ट नहीं उतरा होगा, वो है खुद पवन खेड़ा और समूची कांग्रेस पार्टी। अब दोस्तों पवन खेड़ा के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो सच्चाई स्वीकार करें और माफी मांगे या फिर जांच में सहयोग करें। लेकिन दोस्तों कस्टोडियल इंटेरोगेशन का मतलब है कि पुलिस अब गहराई से इंटेरोगेशन करेगी। सहयोगियों के नाम, दस्तावेजों का जो एक तरीके से सोर्स है, वो सब कुछ सामने आएगा कि किन लोगों ने ये फर्जी दस्तावेज जुटाए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए संदेश है। किसी की भी प्रतिष्ठा को सस्ते राजनीतिक नाटक के लिए कुचला नहीं जा सकता। निर्दोष महिलाओं को विवाद में घसीटने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पवन खेड़ा को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। ओछी राजनीति का यह खेल अब उन्हें बहुत महंगा पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि परिवार को निशाना बनाने वाली राजनीति से जनता कब तक सहमत रहेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है, कोर्ट का एक अंडरलाइंड स्टेटमेंट जो जज साहिब की तरफ से दिया गया कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से किसी भी तरीके की संरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने एक निर्दोष महिला की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई भी मतलब नहीं था। अगर पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप लगाए होते तो शायद इसे राजनीतिक आधार मान करके इस मामले को इतनी गंभीरता नहीं दी जाती। लेकिन पवन खेड़ा ने हेमंत विदादा की पत्नी को लेकर के जो टिप्पणी की, वो अब इनके गले की फांस बन गई है। वो राजनीतिक हड्डी बन चुकी है अब खेड़ा के लिए। न इसको ये निगल पा रहे हैं और न बाहर निकाल पा रहे हैं। और कोर्ट ने कहा है चूंकि एक निर्दोष महिला की प्रतिष्ठा का सवाल है, उसके खिलाफ में ये जालसाजी भरे दस्तावेज किसने बनाने में मदद की, कौन ये फर्जी दस्तावेज लेकर के आया उनको बदनाम करने के लिए, जिन फर्जी दस्तावेजों को पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर के बैठे थे और पूरे देश को संबोधित कर रहे थे कि कैसे एक मुख्यमंत्री की पत्नी के पास में कई देशों के पासपोर्ट हैं, कई देशों में जमीनें हैं, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। और अब यहां पर दोस्तों कस्टोडियल इंटेरोगेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि पवन खेड़ा को अब पुलिस हिरासत में लेगी और जब कस्टडी में उनको रखा जाएगा तो जब पूछताछ होगी तो घी के दिए से उनकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी, क्योंकि जब सच्चाई बाहर नहीं आएगी तो पुलिस को अपने हथकंडे अपनाने होंगे। और पहले ही मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये पहले ही संदेश दे चुके हैं कि पवन खेड़ा किसी भी पाताल में जाकर के भले छिपे हों, इनको हम बख्शेंगे नहीं। इनको हमारी पुलिस ढूंढ कर निकाल कर लेकर आएगी और फिर इनके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। और अब वो वक्त आ चुका है। ये इस पूरे के पूरे मामले का जरा दोस्तों घटनाक्रम पर एक नजर डालिए। तेलंगाना हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर के आ जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल को चैलेंज किया जाता है आसाम के मुख्यमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस एंटीसिपेटरी बेल को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। गिरफ्तारी पर किसी भी तरीके का कोई संरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो गुवाहाटी कोर्ट का रुख कर सकते हैं और गुवाहाटी कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट को भी मान्य होगा। उसके बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख करते हैं अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए पवन खेड़ा, और वहां पर कई सारी दलीलें दी जाती हैं कि हमारा मुवक्किल कोई छटा हुआ अपराधी नहीं है, उसे
एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। तमाम दलीलें पेश की गई सिंघवी की तरफ से, लेकिन उन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया गया और कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात कर दी है। ये असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी रिंकी भुइया की एक तरीके से बड़ी जीत है और कांग्रेस पार्टी के उस झूठे प्रोपेगेंडे की बड़ी हार, जो अक्सर वो अपने प्रतिद्वंदी नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। बहरहाल, इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।